आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में निर्मला सीतारमण ने कोरोना को एक दयनीय प्रकोप बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। वित्त वर्ष 2021 में जीएसटी कलेक्शन में 2,35,000 करोड़ रुपए कमी रहने का अनुमान भी लगाया। दोपहिया वाहनों पर टैक्स में कटौती को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर की मांग थी कि दोपहिया वाहनों पर टैक्स कम किया जा सके। वित्त मंत्री ने इस सुझाव का स्वागत भी किया था, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए राज्यों से जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 1,65,000 करोड़ जारी किए हैं। इसमें मार्च के 13,000 करोड़ भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को एकत्रित उपकर 95,444 करोड़ रुपए का था, जबकि राज्यों को 1,65,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। खबरों के मुताबिक केंद्र ने राज्यों से राजस्व में कमी की भरपाई के लिए 2 विकल्प दिए हैं। पहला, केंद्र उधार लेकर भुगतान करे और दूसरा, राज्य खुद आरबीआई से उधार लेकर भुगतान करें। इन दोनों विकल्पों पर विचार करने के लिए राज्यों ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। कंपनसेशन की ये व्यवस्था वित्त वर्ष 2021 तक के लिए रहेगी। कंपनसेशन की ये व्यवस्था वित्त वर्ष 2021 तक के लिए रहेगी। वित्त सचिव ने वित्त वर्ष 2021 में 65,000 करोड़ कंपनसेशन शेष कलेक्शन की उम्मीद जताई है। वित्त सचिव ने कहा है कि बैठक में जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि राज्यों में जीएसटी कंपनसेशन के लिए अप्रैल से जुलाई अवधि तक 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। बता दें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर लंबे समय से दोपहिया वाहनों पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की मांग कर रहा था और माना जा रहा था कि इस बार बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में दोपहिया वाहनों पर 28% जीएसटी लगता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग इसे हटाकर 18% करने की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दोपहिया वाहनों पर टैक्स में कटौती के सुझाव का समर्थन किया था, लेकिन फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिमना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।